स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 14 दिसंबर का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर पहली बार भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान 14 दिसंबर 2020 को एक त्रिपक्षीय वार्ता करेंगे। बंदरगाह का विकास भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा तीन देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 48.25 बिलियन रुपए की डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा। सैमसंग चीन से अपने कारखाने को स्थानांतरित कर रहा है। अभी हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार भी है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है, जिसने सैमसंग जैसी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर विस्तार करने के लिए चालित भी किया है। अभी हाल ही में भारत अगले 6 से 8 महीनों में पारंपरिक शीत श्रृंखला प्रणालियों के माध्यम से सबसे कमज़ोर लोगों को कोविड-19 टीकों की 600 मिलियन खुराक देने के लिए अपनी विशाल चुनावी मशीनरी को तैनात करेगा। अभी हाल ही में एक विशाल वृक्ष गिलहरी, जिसे वन स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति माना जाता है, वो लगभग गायब हो रही है। इसी सदी के मध्य तक यह भारत के पूर्वोत्तर के जंगलों में नहीं पाई जाएगी, जहाँ की यह प्रमुख रूप से मूल निवासी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा किए गए इस तरह के पहले अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक भारत में मलाई जायंट स्क्वायरल की संख्या 90% तक कम हो सकती है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शिक्षक प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन करने के लिए बाइजू प्लेटफॉर्म के साथ हाथ मिलाया है। यह स्किल इंडिया का एक अहम हिस्सा है। अभी हाल ही में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने भारत में ऊर्जा भंडारण में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए भी हाथ मिलाया है। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। योजना के अनुसार 200 करोड़ रुपए तक के वित्त को अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अभी हाल ही में TII ग्लोबल समिट 2020 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 तक हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख वक्ताओं में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी, CEO नीति आयोग अमिताभ कांत आदि शामिल रहे। इस कार्यक्रम ने पूंजी के लिए स्टार्टअप्स को भी अनुमति दी है और कई निवेशकों के साथ आमने सामने आने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को भी मौका दिया है। अभी हाल ही में भारत पहली बार 2019 में ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट का परिणाम है, जो 2018-19 में 12% कम होकर $8.5 अरब हो गया है और 2017 के बाद से यह 32% घट गया है। अभी हाल ही में जनसंख्या और विकास में दक्षिण सहयोग पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय अंतर मंत्रालयीय सम्मेलन 8 दिसंबर 2020 को संपन्न हुआ था। इसे नैरोबी कमिटमेंट्स एंड 2030 एजेंडा टेकिंग स्टॉक एंड लुकिंग अहेड टू पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस शीर्षक दिया गया था। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय प्रस्तावों के
9,879.61 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में भारत ने निकट पूर्व के शरणार्थी फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य अभिकरण में $2 मिलियन का योगदान दिया है। फिलिस्तीन के राज्य के लिए भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार द्वारा योगदान UNRWA को प्रस्तुत किया गया था। अभी हाल ही में 2020 युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जनेरियो ब्राज़ील की जो गणितज्ञ हैं उन्हें प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक विकासशील देश के लिए एक शोधकर्ता को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के सहयोग से प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में अशरफ पटेल ने श्वाब फाउंडेशन और जुबिलेंट भारती फाउंडेशन द्वारा स्थापित सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अशरफ पटेल प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के सह संस्थापक भी हैं। अभी हाल ही में सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से हस्तकला और जीआई खिलौनों को छूट दी है। अभी हाल ही में नागपुर के हिस्लोप कॉलेज के वार्षिक पुष्प प्रदर्शन के 17वें संस्करण का उद्घाटन 12 दिसंबर 2020 को किया गया था। हिस्लोप कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शन में डैक्रैना, पेटूनिया, मैरीगोल्ड सहित विभिन्न फूलों के पौधों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हाल ही में कारगिल में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने सभी आगामी सरकारी भवनों के लिए निष्क्रिय सौर डिजाइन को अपनाने का फैसला किया है। अभी हाल ही में हाईटेक एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े द्वारा विकसित खाद बनाने की मशीन भू-सिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण कर्नाटक के सीएम ने 12 दिसंबर 2020 को किया था। भू-सिरी मशीन कृषि अपशिष्ट का उपयोग जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए करती है, जिससे किसानों द्वारा ठूठ के जलने को रोका जाता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग ने 12 दिसंबर 2020 को महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत की। यह मार्च 2021 तक प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। अभी हाल ही में सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास के लेखक अमीश ने एक नई नॉन फिक्शन पुस्तक धर्म डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ की घोषणा की है। 2017 में रिलीज हुई इमोर्टल इंडिया के बाद यह उनकी शैली में दूसरी फिल्म होगी। अभी हाल ही में एनजीओ हेल्प इज इंडिया ने वंचित बुजुर्गों की सेवा करने और उनके कारण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संस्थागत श्रेणी में 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त किया है। अभी हाल ही में पूर्व चैंपियन चेन्नई सिटी एफसी ने सत्य सागर को आगामी आई लीग सीजन के लिए टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया के सबरीना फिल्जमोसर और ब्राज़ील के फ्लेवियो कैंटो को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के जलवायु राजदूतों के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में आईजेएफ के अध्यक्ष मॉरिशस वीजर द्वारा नियुक्त पर्यावरणवाद के संदेश को फैलाने के लिए बोली में इस जोड़ी को अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करने और इस संदेश को देने में जूडो का सकारात्मक प्रभाव के रूप में उपयोग करने की उम्मीद भी है। अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई एक उप मशीन गन ने रक्षा मंत्रालय के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। परीक्षणों के सफल समापन ने सशस्त्र बलों में इस 5.56 × 30 मिमी बंदूक के प्रेरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।
अभी हाल ही में राज्य सरकार ने न्यूयॉर्क में कर्नेल विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में बिल गेट्स को वस्तुतः आयोजित टीईई ग्लोबल समिट 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में रूसी नौसेना 2011 रूस के दक्षिणी सैन्य जिले के बाद पहली बार कई नाटो सदस्यों के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और सीमा गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के बीच 3 दिवसीय आईजी स्तर का सम्मेलन 11 दिसंबर को कोलकाता में संपन्न हुआ था। आईजी स्तर का समन्वय सम्मेलन 09 से 11 दिसंबर तक हुआ। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत पुर्तगाल के बीच DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 26वें संस्करण को संबोधित किया, जो वस्तुतः 9 दिसंबर 2020 को आयोजित होनी थी। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो आप सभी लोगों को तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।